आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी के एंड में आप सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग मैसेज है जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो एक आदमी होता है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वो जो भी काम करता है उसमें उसको असफलता का ही सामना करना पड़ता है। वो जब भी घर से बाहर निकलता है तो कुछ लोग तो उसको रिस्पेक्ट तक नहीं देते। तो आदमी काफ़ी निराश रहने लगता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन उसके मन में आता है, अगर मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर लूँ तो मुझे सारे प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। और वो आदमी जोर जोर से रोने लगता है। भगवान गौतम बुद्ध भी वहीं से गुजर रहे होते और उन्हें उस आदमी का आवाज़ सुनाई देता है। तो भगवान गौतम बुद्ध उस आदमी के पास चले जाते और उस आदमी से पूछते, आपकी समस्या क्या है। तो आदमी भगवान गौतम बुद्ध को बताता है कि मैंने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना किया है। मैंने आज तक बहुत सारे काम किए पर मुझे किसी भी काम में सफलता नहीं मिली। पर मेरे दुख का कारण ये नहीं है। मेरे दुख का कारण ये है कि कुछ लोग मुझे समझते नहीं, मुझे इज्जत नहीं देते। कुछ लोग तो मुझे बेकार समझते हैं। अब आप ही बताइए, मेरे जीवन का कोई महत्व है भी या नहीं है। गौतम बुद्ध उस आदमी को बोलते हैं कि अगर तुम सच में अपने जीवन का महत्व जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चमकीला पत्थर देता हूँ। बस तुम ये पत्थर लेकर बाजार में चले जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। वो आदमी भागते भागते बाजार जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, बस तुम ये पत्थर मुझे दे दो। वो आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और उन्हें कहता है, बाजार में मुझे एक आदमी मिला जो इस पत्थर के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार था। गौतम बुद्ध उस आदमी को बोलते हैं कि अब तुम इस पत्थर को लेकर संग्रहालय में जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। वो आदमी फिर से भागते भागते संग्रहालय में जाता है और फिर से वहाँ पर एक आदमी उसे मिलता है जिसने वो पत्थर अपने हाथ में लिया और कहा कि ये पत्थर तो चमक रहा है, लगता है ये पत्थर वाकई में बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, बस तुम ये पत्थर मुझे दे दो। वो आदमी गौतम बुद्ध के पास चला जाता है और उन्हें कहता है कि संग्रहालय में मुझे एक आदमी मिला जो इस पत्थर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार था। गौतम बुद्ध बोलते हैं, अब मैं तुम्हें बस एक आखिरी जगह भेज रहा हूँ, वहाँ पर तुम जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। तुम जौहरी के पास जाओ। वो आदमी फिर से भागते भागते जौहरी के पास जाता है और जौहरी उस पत्थर को देखकर चौंक जाता है। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठ जाता है और उसे कहता है कि कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर। मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ और चाहो तो तुम मेरी दुकान भी रख लो, बस तुम ये पत्थर मुझे दे दो। वो आदमी आश्चर्य से चकित हो जाता है और वो भागते भागते गौतम बुद्ध के पास जाता है और उन्हें कहता है, बाजार में मुझे एक आदमी मिला जो इस पत्थर के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा था। जब मैं संग्रहालय में गया तो वो आदमी इस पत्थर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार था। पर जब मैं जौहरी के पास गया तो जौहरी इस पत्थर के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार था। तो गौतम बुद्ध बोलते, ठीक ऐसे ही तुम्हारे जीवन का भी महत्व है। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं, ये पत्थर असल में एक हीरा है। जब तुम इस पत्थर को तराशोगे तो इस पत्थर से एक हीरा बनेगा। जब तुम इस पत्थर को बाजार में ले गए तो उस आदमी के लिए यह बस एक सजावट की चीज़ थी। जब तुम संग्रहालय में गए तो उस आदमी के लिए ये बस एक मूल्यवान पत्थर था। पर जब तुम जौहरी के पास गए तो जौहरी के लिए ये हीरा था। वो जानता था कि ये पत्थर नहीं, ये बस एक हीरा है। तो जौहरी ने इस पत्थर का मूल्य सबसे ज़्यादा लगाया। भगवान ने आपको भी मूल्यवान ही बनाया है, पर कोई भी इंसान आपको कितना महत्व देगा, कितना सम्मान देगा, ये निर्भर करता है उस इंसान की सोच पर कि वो आपको क्या समझता है। अब शायद आप भी समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो से आपको क्या बताना चाहता हूँ। इस कहानी में जो प्रॉब्लम उस इंसान की थी वही प्रॉब्लम हम सब की भी है। हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं, कोई हमें वैल्यू नहीं देता, कोई हमें रिस्पेक्ट तक नहीं देता और इसी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो इंसान आपकी वैल्यू जानता है वो इंसान आपको वैल्यू भी देगा और साथ ही रिस्पेक्ट भी देगा। और जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं जानता उसके लिए आप लाख कोशिश करो, वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं देगा और ना ही आपको रिस्पेक्ट देगा। आज भले ही डॉक्टर कलाम साहब को दुनिया जानती हो कि एक महान साइंटिस्ट थे, वो एक इंडियन प्रेसिडेंट थे, पर जब डॉक्टर कलाम साहब छोटे थे तो लोग उनको बचपन में एक पेपर बेचने वाला ही समझते थे। जैसे ही आपका वक्त बदलेगा वैसे ही लोगों की राय भी आपके प्रति बदल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना और अभी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।